दोस्तों, बैंकिंग क्षेत्र में कई प्रकार के पद होते हैं जिसमें प्रायः सभी पद जैसे बैंक पीओ, ऑफिस असिस्टेंट, स्पेशलिस्ट ऑफिसर इत्यादि पदों में नियुक्तियां होती रहती है। पिछली वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर से संबंधित संपूर्ण जानकारी को देखे थे। इसी क्रम में हम लोग बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी और एक पद क्षेत्रीय एवं ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को जानेंगे। यदि आप बैंकिंग क्षेत्र में ऑफिस असिस्टेंट के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि एक क्षेत्रीय बैंक में या अन्य बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट का कार्य क्या होता है, इस पद में आने के लिए कौन सी स्किल और योग्यता की आवश्यकता होती है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है तथा चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्स पैटर्न, सिलेबस तथा अन्य जानकारियों को भी देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बैंक में एक ऑफिस असिस्टेंट का क्या दायित्व होता है। ऑफिस असिस्टेंट यानी सहायक कर्मचारी। एक ऑफिस असिस्टेंट के रूप में कार्यरत कर्मी का कई प्रकार का कार्य होते हैं, जैसे पूछताछ काउंटर का मैनेज करना, खाता धारकों को जानकारी प्रदान करना तथा शंकाओं का समाधान करना, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, नकदी प्राप्त करना एवं उनकी पावती देना, चेक बुक की डिलीवरी का प्रबंध करना इत्यादि कार्य होते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यों के कारण इसे मल्टीपर्पज स्टाफ भी कहा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए सिलेक्शन की प्रक्रिया बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थान IBPS द्वारा किया जाता है। इस पद में आने के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के साथ ही बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तथा नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज को भी प्राथमिकता दी जाती है। इस पद में आवेदन करने के लिए उम्र सीमा की बात करें तो आपका उम्र 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार से रिजर्व कैटेगरी की उम्र में छूट दी जाती है। आइए अब जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत कौन कौन से स्टेप हैं जिसे क्लियर करने के बाद आप IBPS RRB में ऑफिस असिस्टेंट बन पाएंगे। इसमें चयन के लिए 2 स्टेप होते हैं, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू। लिखित परीक्षा के 2 भाग होंगे। पहला भाग आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी PT है। PT एग्जाम्स के पैटर्न की बात करें तो इसमें क्वेश्चन टाइप आपका MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर होंगे। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश होगा। इसके लिए समय अवधि आपका 45 मिनट दी जाएगी, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 80 होगी। इसके लिए 80 अंक भी दिए जाएंगे। इसमें सिलेबस के अंतर्गत रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के प्रश्न आते हैं। प्रत्येक सेक्शन से 40-40 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग में आपका कोडिंग, डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, पैटर्न मिक्सचर, इनक्विटिलिटीज, साइलोजियम इत्यादि के प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं नंबरिंग एबिलिटी के अंतर्गत वर्क एंड टाइम, परसेंटेज, डाटा रिप्रेजेंटेशन, प्रॉफिट लॉस, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, अलजेब्रा इत्यादि सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं मेन एग्जाम के भी क्वेश्चन टाइप आपका MCQ बेस्ड होते हैं। मेन एग्जाम के लिए क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। केवल लैंग्वेज सेक्शन को छोड़कर लैंग्वेज सेक्शन आपका जिस भाषा का है उसी भाषा में ही प्रश्न होंगे। इसके लिए समय अवधि आपका 2 घंटे की होती है। मेन एग्जाम्स में कुल प्रश्नों की संख्या 200 होती है और कुल अंक भी 200 होते हैं। मेन एग्जाम्स के अंतर्गत 5 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज इफिशियंसी टेस्ट, लैंग्वेज इफिशियंसी के अंतर्गत आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न होंगे और कंप्यूटर नॉलेज के प्रश्न सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक सेक्शन से 40-40 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप कंप्लीट सिलेबस को जानना चाहते हैं तो सिलेबस का कंप्लीट डिटेल आपको हमारे वेबसाइट या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से प्राप्त हो जाएगी। रिटन एग्जाम्स के दोनों भाग यानी PT और मेंस आपका ऑनलाइन CBT बेस्ड मोड में होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी होगी, यानी एक गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। कॉमन रिटन एग्जाम्स के लिए IPBS द्वारा एक कट ऑफ मार्क्स निर्धारित की जाती है जो पदों की संख्या के आधार पर होती है। इसी के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू आपका 100 अंकों की होती है, जिसमें लोकल लैंग्वेज की दक्षता की जांच की जाती है। लोकल लैंग्वेज आपका रीजनल यानी क्षेत्र के आधार पर निर्धारित की जाती है। इंटरव्यू में क्वालिफाई के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 40% तथा रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य होता है। सिलेक्शन प्रोसेस का जो फाइनल लिस्ट होता है वह आपका मेन एग्जाम्स तथा इंटरव्यू के अंकों के योग से तैयार किया जाता है, जिसमें 70% आपका मेन एग्जाम से अंक लिए जाते हैं
हैं, वहीं 30% अंक आपका इंटरव्यू का सम्मिलित होता है। उसके बाद लिस्ट बनाया जाता है, उसी के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर अन्य बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीटास्किंग ऑफिस असिस्टेंट का बहाली की जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से IPBS द्वारा होने वाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर अन्य बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज स्टाफ्स की भर्ती प्रक्रिया को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी या फिर इन्फॉर्मेटिव होगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जॉब ओरिएंटेड कोर्स के साथ, एक नई जॉब डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।